प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से कहा, सोशल मीडिया पर किसी भी राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार के संबंध में कड़ी निगरानी रखी जाए। फिल्म और खेल जगत की कई हस्तियों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। लद्दाख के होटलों में लेह हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द होने के बाद फंसे पर्यटकों को निःशुल्क ठहरने का प्रस्ताव किया। भारत के हस्तक्षेप के बाद हांगकांग ने सोथबी द्वारा बेपरवाह बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की। और क्रिकेट में भारत ने महिला त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया। फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। दलगत लाइन से हटकर नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और आतंकवादियों के खिलाफ सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर गर्व व्यक्त किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी दलों ने सरकार की हर संभावित कार्रवाई का समर्थन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमलों के बाद कहा है कि अगर पाकिस्तान ने स्थिति को और बिगाड़ा तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में कल सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए यह ऑपरेशन किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का खुलासा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से अपनी जवाबी कार्रवाई के अधिकार का प्रयोग किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन के दौरान वीरता और साहस का परिचय देकर नया इतिहास रचा। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रिस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सजे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवांछित तत्वों के राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। श्री शाह ने नई दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री ने कहा कि निर्बाध संचार बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा और मजबूत की जानी चाहिए। उन्होंने राज्यों से जनता में अनावश्यक भय रोकने और अफवाहों के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा। बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, कतर और जापान सहित अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से बात कर ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कड़ी कार्रवाई पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी कई देशों के सुरक्षा सलाहकारों से बात की। उन्होंने कहा कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो भारत दृढ़ता से जवाब देने के लिए तैयार है। विश्व समुदाय ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता